हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी मेहनत खराब हो गई। हमने जो नए बीज लगाए थे वो भी बह गए। अरे मैं कितने महंगे बीज लाया था, तुमने क्या किया गोपी? तुम दोनों की जिम्मेदारी थी ना। 250 गज के हिस्से को तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है गोपी? खेत में इतना पानी, वो तो शुक्र है कि इस तरफ पानी नहीं आता, वरना हमारी सब्जियां और फसल भी सड़ा देती तुम तो। मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकती। देख लिया ना माजी पापा जी आपने, मुझे बंटवारा चाहिए। आप खेत का बंटवारा कर दीजिए। और मुझे तो नहीं लगता कि इसको ये खेत भी देना चाहिए। उपजाऊ को भी बंजर बर्बाद करके छोड़ेगी। अगर ये सब करना है तो घर के पीछे खेत पड़ा है, उसे ही ले लो। ये सब क्या हो गया? भाभी, बंटवारे की बात क्यों कर रही हो आप? ये परिवार में ठीक नहीं है। तो बर्बाद होता हुआ देखे क्या? तुम्हारी पत्नी का अब काम में मन नहीं लगता। घर के काम तो बिगाड़ ही दिया और अब खेत के भी। अब शुगर ने कहेगी। हाँ, करिश्मा सही कह रही है। अब अलग अलग हिसाब होना चाहिए। सही बोल रहा है तू। अब मुझे खेत का बंटवारा कर देना चाहिए। और इस 500 गज के हिस्से में माधव और तुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरी बीवी ने तो नुकसान करने की ठान ली है। माँ, दोनों ने इस खेत में दिन रात मेहनत की है, और ये कैसा बंटवारा है जिसमें कोई हिस्सा ही नहीं है? बंटवारा हुआ है ना, लेकिन इस खेत का नहीं। जो दूसरा खेत है उस पर तुम काम करोगे, और ये मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन माँ, वो बंजर जमीन जिस पर 10-15 सालों से कुछ नहीं उगाया, उस जमीन पर हम कैसे उगाएंगे? सावित्री, ज्यादा सख्ती दिखा रही हो तुम। लेकिन बंटवारे में तुम्हें वही बंजर खेत मिलेगा। उपजाऊ खेत आपसे बड़े बहू बेटों का है। ठीक है माँ जी, आपका आशीर्वाद, इसे स्वीकार करके हम इस बंजर जमीन को ही उपजाऊ बनाने की हम ठान लेते हैं। हाँ, कोशिश कर लो। उपजाऊ खेत को तो संभाल नहीं सकती, चलिए बंजर को संभाल लें। तुम लोग खड़े क्या देख रहे हो? जितना नुकसान हुआ है उसे ठीक करो। एक्स्ट्रा पानी निकालो। जी दीदी। अपने परिवार का ये चेहरा देखकर दोनों पति पत्नी का दिल टूट गया था। मैं सच बोल रही हूँ माधव जी। मैंने घर के अनाज को सावधानी से रखा था, और कल दोपहर के बाद मैं खेत में नहीं गई हूँ। जरूर किसी ने कुछ किया है। मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन अब हमारे हाथ से वो खेत चला गया और बंजर जमीन हाथ लगी है। क्या हम वो कर पाएंगे? हमें अपने भविष्य के लिए करना ही होगा, हारना नहीं है। आपके पास कुछ पैसे हैं ना, उससे अच्छा उर्वरक खाद और बीज ले आना। सब्जियां जल्दी उग जाती हैं। हाँ, ठीक है। अगले दिन से दोनों पति पत्नी घर के पीछे वाले सूखे बंजर खेत में मेहनत करने के लिए घंटों तक हल चलाकर वहां के रोड़े पत्थर हटाते हैं। वहीं चिंटू और शिवानी घर में टीवी देख रहे होते हैं। इतने में बैग लिए अपने पेपर खत्म करके नंद राखी घर लौटती है। उसे देखकर माता पिता गले लगा लेते हैं। बच्चे कूदने लगते हैं। बुआ आ गई, बुआ आ गई। बुआ बुआ, आप हमारे लिए क्या लाई हो? अरे मैं शहर में पेपर देने गई थी, तुम्हारे लिए चीज खरीदने थोड़ी ना। फिर भी देखो, तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई हूँ। बच्चे अपनी चॉकलेट खाकर कूदने लगते हैं। अरे वाह बुआ, ये तो बहुत ठंडी ठंडी चॉकलेट है। लो, मेरी बहन आ गई। मैंने तो तुझे खेत में ही देख लिया था। सब यहाँ पर हैं। छोटे भैया भाभी कहाँ हैं? वो पीछे वाले खेत में हैं। अरे वहाँ क्यों? वो तो बंजर है ना, कब से सूखा पड़ा है। बड़े वाले खेत में ही काम कर रहे थे ना। हाँ, लेकिन कल ही खेत का बंटवारा हो गया है, इसलिए अब से पीछे वाला खेत माधव गोपी का है। राखी, तुम बिना घर आकर घर के बेकार बातों में पड़ रही हो। ये लो ठंडी ठंडी शरबत पियो। थैंक यू भाभी, गर्मी से बहुत परेशान हो गई हूँ। ये पीने की मुझे बहुत जरूरत है। राखी शरबत पीकर अपने भैया भाभी के पास जाती है, जिनका पसीना में बहुत बुरा हाल था, और उन्हें भी शरबत देती है। उसे देखकर दोनों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। अरे राखी, तुम कब आई? पता ही नहीं चला। पेपर हो गया अच्छे से? मेरी बहन आ गई। ये लो, मैंने पी लिया है। हाँ, आप भी पी लो। देखो तो धूप में कैसा कितना लाल चेहरा हो गया है, पसीने में डूबे हुए हो। ये सब कैसे हो गया? जैसे भी हुआ, लेकिन खेत का बंटवारा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पर कोई बात नहीं, जहाँ चाहा वहाँ रहा, और मैं आपके साथ हूँ। इस तरह घर में गोपी अभी भी खाना पीना सबका बनाती, सब खाते भी थे। लेकिन सास ससुर और करिश्मा ज्यादा ही नाराज रहते थे। वहीं गरीब बहू बेटे भी सूखे बंजर खेत में रोज मेहनत करते हैं। लू चलती है अपने खेत के लिए, उन्हें पानी नदी से बाल्टी भर भर के पानी लाना पड़ता है। फिर उसे मिट्टी को पलटते भी हैं और फिर गोबर लाकर खाद बनाते हैं। ऐसी मेहनत करते हुए उन्हें 1 महीना बीत जाता है। उन्होंने कुछ सब्जी के बीज भी डाले होते हैं, लेकिन केमिकल की वजह से उनके खेत में अभी कोई असर नहीं दिखता। हताश होकर एक दिन, देखो गोपी, हमने मेहनत करना तो छोड़ी नहीं है। मेरे हाथ में छाले भी आ गए, पैसे खत्म होने को आए हैं। खाद और बीज ने कोई काम नहीं किया। मुझे नहीं लगता हमें इस बंजर भूमि पर कुछ मिल सकता है। मैं मंडी चला जाता हूँ।
नहीं जी, हम हार नहीं मानेंगे। तुम बताओ अकेले काम कैसे करें, मजदूर भी तो चाहिए। अजी, गरीब लोग पैसों से नहीं हिम्मत से खेती करते हैं। कोई फायदा नहीं है तुम्हारे इस मरकट जैसे बेजान जमीन में वक्त देने का, ये नहीं उपजने वाली। आपको पता है आंटी, आपके इन शब्दों ने हमें और मजबूत कर दिया है। अब तो हम और मेहनत करेंगे, देखना आप और एक दिन हमारे खेत की सब्जी खाकर भी तारीफ करोगी। हाँ हाँ, देखते हैं। यहाँ वो अपने खेत से निकलकर घर की ओर जाते हैं तो सामने उनका उपजाऊ खेत था जहाँ से हरी भरी सब्जी और फसल निकल रही थी। बिरजू और करिश्मा मेहनत से काम करके उन्हें जला रहे थे। वाह, इस बार मेरे खेत में दुगनी मेहनत हुई है, दुगनी फसल निकली है, दुगना पैसा भी आएगा। बुरी नजर वालों का तो मुंह काला होगा। हाँ हाँ मालकिन, इस बार की सब्जियां बड़ी अच्छी निकली है। वहीं माधव मंडी जाकर काम मांगता है तो दूसरों के यहाँ धूप में रिक्शा पर सब्जी पहुंचा कर आता है। दिन की उसे 200 रुपए की दिहाड़ी मिल जाया करती थी, जिससे माधव अपने बच्चे और घर का खर्चा चलाता है। हरीश भी बहू बेटों की मेहनत करता देखकर खुश होता है। गोपी, माधव, बंटवारे की वजह से जो तुम पर बीत रही है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन खुशी इस बात की है कि तुमने हार नहीं मानी और मुझे भरोसा है कि एक दिन ये खेत उपजाऊ निकलेगा। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों पर हमेशा है। शुक्रिया पापा जी, हमारी हिम्मत को बांधने के लिए, यही बहुत है। हाँ पिताजी। इसके बाद गोपी खाना बनाकर देती है, लेकिन जब जब बड़ी बहू बनाती है सास ससुर को पसंद नहीं आता। वहीं गोपी चूल्हे की राख और गोबर का खाद इत्यादि डाल देती है, लेकिन एक दिन चिंटू जगह जगह आम खाकर उसकी गुठलियां बंजर खेत में डाल देता है और खेल खेल में दबा देता है। तब गोपी, चिंटू यहाँ पर क्या कर रहा है? खेलने के लिए तुझे और कोई जगह नहीं मिली है? इतनी धूप में बीमार पड़ जाएगा, चल अंदर। अरे मम्मी, आलम। वहीं राखी अपना कैमरा लेकर करिश्मा के खेत में वीडियो बनाती है। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये है मेरा व्लॉग का 7th डे। इससे पहले मैंने आपको अपना घर और बाकी जगह दिखाई थी, लेकिन आज खेत दिखाऊंगी। ये हमारा 500 गज का बहुत बड़ा खेत है जहाँ हमारी हरी भरी फसल उगाई हुई है, और इसका श्रेय मुझे जाता है क्योंकि इस उपजाऊ खेत की मालकिन मैं हूँ। हाँ दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। ये सब क्या शुरू किया है तुमने? अरे भाभी, एग्जाम देने के बाद खाली हूँ तो मैंने सोचा जब तक अपने गांव में ब्लॉग शूट कर लूं। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, आप मेरा कैमरा पकड़ो ना, मैं पानी पी कर आती हूँ। राखी गलती से कैमरा ऑन करके चली जाती है और करिश्मा अपना हरा भरा खेत देखकर मुस्कुराती है। वाह, आखिर बंटवारे में ये पूरा उपजाऊ खेत मेरा ही हो गया। दिमाग तो अच्छा लगाया करिश्मा तुमने तो, जो अपनी देवरानी को बंटवारे में बंजर खेत दिलवा दिया। मेरे केमिकल डालने के बाद तो उस खेत की अंतरात्मा भी मर गई होगी। भाभी मेरे कैमरा दो, मैं थक गई हूँ, अब बाद में शूट करूंगी। हाँ ये लो। राखी अपना कैमरा उठाकर रख देती है। थोड़ी दिन में बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से 2 हफ्ते गोपी के बंजर खेत में हरे हरे छोटे पौधे और घास आ जाती है। चिंटू उसे तोड़ता है। तब, अरे बेटा, तू क्या कर रहा है यहाँ? अरे घास और पौधा यहाँ कैसे आया? ये तो बंजर था। मम्मी देखना, यहाँ पर मेरे आम का पौधा उगेगा, मैंने यहाँ पर गुठली डाली थी। इसका मतलब अब हम खेती कर सकते हैं, हमारी मेहनत सफल हुई। गोपी खुशी के मारे मिट्टी खोदकर देखती है, जिसमें उसे काली मिट्टी और केंचुए दिखाई देते हैं। अरे इतना खुश क्यों हो, क्या हो गया? तभी गोपी सब बताती है। दोनों पति पत्नी खुशी के मारे पागल हो जाते हैं और फिर अपने कुछ बचे हुए पैसों से फल और सब्जी के नए बीज बाजार से लेकर आते हैं और अपने खेत में मेहनत करते हैं। गोपी तो बाजार की सड़ी गली सब्जियां तक उठाकर ले आती है और उन्हें मिट्टी में दबा देती है। गरीब बहू रोज थोड़ा थोड़ा पानी देती है, घर संभालती है, और माधव अभी भी मंडी में बाहर का काम करता है। लेकिन कुछ समय में ही उनका बंजर खेत हरे हरे फल सब्जियों के पेड़ पौधों से खिलखिलाने लगता है। टमाटर, धनिया, बैंगन, मिर्च, धनिया, तोरई, घिया इत्यादि थे। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, वो भी हमारी मेहनत रंग लाई। अब हम ये सब्जी बाजार में बेच सकते हैं और हमें खूब पैसा मिलेगा। हाँ जी, देखिए हमने सिर्फ सब्जियां नहीं उगाई, सब्जियों के लिए अलग से और भी पौधे हैं। क्यों ना हम इसे भी बेचकर पैसे कमाएं? हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे बाकी लोग अपने घर में छोटी मोटी सब्जियां उगा सकते हैं। तब माधव रेडी और अपनी सारी हरी सब्जियां खेत से तोड़कर लगा देता है और उन पर पानी का छिड़काव कर देता है और मंडी लेकर निकल जाता है। आइए आइए, हमारी ताजी ताजी हरी सब्जी खरीद लीजिए, सिर्फ 20 रुपए में, 20 रुपए में। अरे भाई साहब, आपकी सब्जी तो काफी ताजी लग रही है, जरा 3 हरी सब्जी दे दो। हाँ, ये लीजिए। ऐसी बहुत सारे लोग माधव की ताजी सब्जियों को खरीद लेते हैं। ये देखकर बिरजू हैरान हो जाता है और अपनी पत्नी को बताता है। तब करिश्मा भागकर पीछे वाले खेत पर देखने जाती है।
बाप रे, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। इसने बंजर जमीन पर खेती कर ली। अच्छा है, कम से कम इनका काम भी चल जाएगा, वैसे भी छोटा खेत है। छोटा है तो क्या हुआ, हम अपने खेत पर और उपजाऊ सब्जी उगाकर इनसे आगे निकलेंगे। थोड़ी दिनों में आसपास के लोग माधव गोपी की ताजी सब्जी खरीदने लगते हैं। सास ससुर भी खुश होते हैं, गांव की औरतें। वाह बेटी, मुझे यकीन था कि तुम जितनी संस्कारी हो जमीन बंजर में भी जान डाल दोगी। बेटा, उस दिन के लिए माफ कर दो जब मैं तुम्हें ताना दे रही थी, लेकिन आज सच में तुम्हारी खेत की सब्जी खाना चाहती हूँ। क्यों नहीं आंटी, मैं आपका खुशी से स्वागत करती हूँ। अरे भाई, मैंने सुना है आप सब्जी के छोटे छोटे पौधे और जड़ भी दे रहे हो। कितने का है ये गमला? सिर्फ 50 का है भाई साहब। औरतें उसके खेत की सब्जियां भी ले जाती हैं और खाकर खुश होती हैं, और बाकी के लोग उसके छोटे छोटे पौधे भी खरीदते हैं। इस तरह उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है, सब्जियों का अच्छा मुनाफा मिलता है, और इन सब से जलन खाकर करिश्मा अपने पूरे खेत में अच्छे उपजाऊ के लिए केमिकल डाल देती है, जो कि उसके पूरे फसल और सब्जियों। ये देखकर अगले दिन बिरजू अपना सिर पकड़ लेता है। अरे नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं बर्बाद नहीं हो सकता। कल तक तो मेरी सारी फसल और सब्जियां ठीक थी, ये इतनी सड़ कैसे गई? ये सफेद चूना और ये महक। करिश्मा, तुमने कुछ किया है क्या? वो मैंने ज्यादा उर्वरक के लिए रसायन डाल दिया। अरे तुम पागल हो क्या? तुम्हारे दिमाग में नहीं है? जब तक वो दोनों संभाल रहे थे तब ही ठीक था। इतने में ओलावृष्टि वर्षा होने लगती है, जो कि उनके बचे कुचे खेत को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। घर में अब खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। तब एक दिन गोपी अपने खेत की ताजी हरी सब्जियों की टोकरी में देती है, जिसमें करिश्मा लात मार देती है। क्या कर रही है बहू? एक तो वो हमारे खाने के लिए लाई है और तू अपमान कर रही है। यही तो माँ जी ये चाहती थी, जरूर इसकी ही काली नजर लगी होगी। दीदी, मैं अपने परिवार के साथ ऐसा क्यों करूंगी जब मेरे पास अपना खेत है ही तो। मम्मी जी पापा जी ने कब से खाया नहीं है कुछ। भाभी, मैं बना देती हूँ। भैया तो अपनी जेब से पैसे भी नहीं निकाल रहे। तब राखी और गोपी मिलकर खाना बनाते हैं, तब जाकर पूरा परिवार खाना खाता है। अगले दिन करिश्मा राखी से पूरे घर में झाड़ू लगवाती है। उस दौरान राखी को करिश्मा की अलमारी के नीचे से केमिकल की रसीद मिलती है, जिसे देखकर वो कुछ समझ नहीं पाती, और फिर जब ब्लॉग बनाने जाती है तो उसे पुरानी वीडियो मिल जाती है। हे भगवान, इसका मतलब इस वीडियो में भाभी जी ने केमिकल की बात कर रही है। वो यही केमिकल है इन्होंने ये बंजर खेत में इस्तेमाल किया ताकि भैया भाभी परेशान हो और बंटवारा भी। मैं ये सारी बात सबको बता दूंगी। मम्मी पापा भैया भाभी छोटी भाभी आ जाइए। राखी चिल्लाकर सबको बुला लेती है। तब अरे क्या हुआ? क्यों पूरा घर सिर पर उठा लिया है? राखी पागल हो गई है क्या? ये तो मुझे आपसे कहना चाहिए कि आप पागल हो। आपकी सच्चाई मेरे सामने आ गई, अब सबके सामने भी आ जाएगी। आपने जानबूझकर खेत का बंटवारा करवाया और छोटी भाभी भैया को बंजर खेत दिलवाया, जिस पर आपने पहले से ही केमिकल डाल रखा था, इसलिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। राखी, तू ये क्या बोल रही है? भाभी ऐसा नहीं कर सकती। हाँ राखी, भैया भाभी आप बहुत भोले हो, सच में खुद देख लीजिए। राखी वो वीडियो चालू कर देती है जिसमें करिश्मा ने अपना सब कबूल कर रही थी। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ची 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 बड़ी बहू, मैंने तुझे हमेशा सपोर्ट किया, तुझे घर में कभी काम करने को नहीं कहा, फिर भी तूने घर में दरारें पैदा करी। आखिर क्यों? तेरी वजह से इन दोनों बच्चों को कितनी परेशानी हुई है। क्या मिला बंटवारा करके? बंटवारे का जहर तुमने मेरे मन में घोला, अपने खेत में भी केमिकल डाला और उनके लिए भी गड्ढा तैयार किया। अच्छे खासे खेत की बर्बादी सुनकर सावित्री करिश्मा को थप्पड़ मारती हैं। बहुत गलत किया तूने बहू के साथ और हम सबके साथ भी। अब हम में से किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। गोपी बहू, मुझे माफ कर दे जो मैं इसकी बातों में आ गई। इसका फैसला माँ जी मैंने आपको सौंप दिया है। मैं कौन होती हूँ इन्हें माफ करने वाली? इन्होंने वो खेत बर्बाद किया जिससे सबका पेट पलता है। क्यों किया दीदी आपने? हाँ किया मैंने ऐसा, क्योंकि सब तुम्हारी तारीफ करते थे, घर में भी और खेत में भी, और बड़े होने के नाते खेत पर हमारा कब्जा होना चाहिए, इसलिए मैंने हमारे भविष्य के बारे में सोचकर बंटवारा करवाया। मुझे माफ कर दीजिए।